नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो हम सभी से जुड़ी हुई हैं उनको लेकर के आया हूं, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं एक तरफ से इन जानकारियों की ओर। सबसे पहले दोस्तों, फिर से शुरू हुआ स्पर्श माइग्रेशन। पेंशनर्स को मैसेज आने लगा माइग्रेशन का। जी हां दोस्तों, जिन भी पेंशनर्स का अभी बैंक से डाटा माइग्रेशन स्पर्श में नहीं हुआ है, उनका यह सवाल रहता था अमूमन दोस्तों कि मेरा अभी तक स्पर्श में नहीं गया है डाटा, तो मुझे क्या करना है। आपने कुछ नहीं करना है। इस तरीके से पीसीडीए खुद ब खुद आपका डाटा जो है माइग्रेशन करेगा बैंक से स्पर्श में। अब दोस्तों, पेंशनर्स को जो है मैसेज आने का सिलसिला भी शुरू हो गया। ये जो मैसेज आप देख पा रहे हैं, ये मैसेज अभी पेंशनर्स को आ रहा है, जिसमें लिखा रहता है, डियर कस्टमर, एज पर पीसीडीए डायरेक्टिव्स योर पेंशन हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम एसबीआई टू स्पर्श पीसीडीए पेंशन। यानी कि ये मैसेज जो है बैंक से आया है आपको कि आपका डाटा माइग्रेशन का काम शुरू हो चुका है, ट्रांसफर्ड हो चुका है। लेकिन अब आपको जब तक स्पर्श का पीपीओ नंबर नहीं जनरेट होता, तब तक आप उसमें कुछ काम नहीं कर पाएंगे स्पर्श में। लेकिन जैसे आपका यूजर आईडी और पासवर्ड का मैसेज भी आपको उसी मोबाइल में आएगा, तो जैसे आएगा आगे फिर आप स्पर्श में लॉग इन हो सकते हैं। आपने पीडीबी करना है, कई सारी चीजें, वहां पेंशन स्लिप निकालना है, बहुत सारी चीजें जो आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको जरूर गाइड करूंगा। तो दोस्तों, अभी आपकी भी बारी आ चुकी है। आपका भी अभी डाटा स्पर्श में माइग्रेशन होना शुरू हो चुका है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। सीपीपीसी वालों को मिल गया जून का पेंशन, स्पर्श वाले पेंशनर्स को 30 जून को मिलेगा। मैसेज देखें। जी हां दोस्तों, स्पर्श की तरफ से पेंशन जारी करने का मैसेज जो है आ गया है, यानी कि 30 जून 2023 को आपको आपका पेंशन मिल जाएगा। ऐसा मैसेज स्पर्श की तरफ से दिया जा चुका है। और दोस्तों, सीपीपीसी वालों का तो पेंशन भी क्रेडिट होना शुरू हो चुका है। तो ये जो मैसेज आप देख पा रहे हैं, देखिए इस तरीके से जो स्पर्श की तरफ से पेंशनर को मैसेज दिया जा रहा है कि आपका पेंशन इतना अमाउंट और इतने तारीख को आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा, जो कि पहले हुआ करता था। बीच में थोड़ा सा 3-4 महीना डिसकंटिन्यू था। स्पर्श की तरफ से जो एडवांस इंटीमेशन आता था वो लगभग बंद था, नहीं आना बंद हो गया था। लेकिन अभी स्पर्श ने फिर से ये कार्रवाई शुरू किया है। तो आप देख पा रहे हैं, स्पर्श में अभी माइग्रेशन का काम भी शुरू हो गया और ये मैसेज भी जब आने लगा, तो स्पर्श में आने वाले समय में कई सारे काम होने वाले हैं, ऐसा अंदेशा इस बात से लगता है दोस्तों। तो दोस्तों, स्पर्श माइग्रेटेड पेंशनर्स का भी पेंशन 30 जून को आ जाएगा, जो कि इस मैसेज से अभी हमें पता चलता है। चलिए अगली जानकारी दोस्तों। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बाद कैग ने दिया सरकार को झटका, कहा पेंशन में करो बढ़ोतरी। जी हां, कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये जो आप एक लेटर देख पा रहे हैं, जो कि कैग की तरफ से जारी किया गया और डिप्टी अकाउंट जनरल को जारी किया गया है दोस्तों, जो 12 जून 2023 का लेटर है। अब इसमें कैग की तरफ से यह आदेश दिया गया है कि जो माननीय कोर्टों ने आदेश दिया है कि नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाए पेंशनर को, यानी कि पेंशनर जब रिटायरमेंट जा रहे होते हैं, तो उस समय में अगर मान लीजिए 30 जून को आउट हो रहे हैं या 31 दिसंबर को आउट हो रहे हैं, तो अगले दिन जो उनको इंक्रीमेंट लगना होता है, उस इंक्रीमेंट को उनके पेंशन में जोड़ने के लिए अब कैग ने भी आदेश जारी कर दिया है। अब ये जो लेटर आप सामने देख पा रहे हैं, जिस लेटर में कैग की तरफ से यह आदेश दिया गया 12 जून 2023 के इस लेटर में, कब पेंशन में बढ़ोतरी का काम कीजिए, उनको नोशनल इंक्रीमेंट दीजिए, ऐसा आदेश कैग की तरफ से दिया गया है दोस्तों, जो कि एक बहुत बड़ी और पॉजिटिव बात है पेंशनर्स के लिए, जिससे कि बाकी भी जो पेंशनर्स 30 जून या 31 दिसंबर को आउट हुए हैं, जिनको जिस दिन का अगर अगले दिन का अगर मान लीजिए इंक्रीमेंट लागू हो, तो उसके हिसाब से उनके पेंशन में एक इंक्रीमेंट का इजाफा होगा। और आज के डेट में 42% डीआर के साथ अगर मैं बात करूं, तो एक सिपाही को लगभग एक महीने में 1000 रुपए तक का पेंशन में इजाफा हो सकता है इस डिसीजन से। तो ये एक बहुत बड़ी और अच्छी पहल है कैग की तरफ से। अब अगली जानकारी दोस्तों, 8वें वेतन आयोग के लिए पेंशनर संस्थाओं ने कसी कमर। जी हां दोस्तों, 8वां पे कमीशन समय से हो जाए, इसके लिए पेंशनर संस्थाओं ने कमर कस ली है। आप सबको पता है कि पिछले दिनों रेलवे सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से एक लेटर जारी किया गया था, जो लेटर आप सामने देख पा रहे हैं। अब इस लेटर के तहत फाइनेंस मिनिस्ट्री को बताया गया था कि समय से 8वें पे कमीशन का गठन कर दीजिए। अब इसके बाद दोस्तों, भारत पेंशनर समाज और नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी फॉर पेंशनर्स एसोसिएशन, इनकी तरफ से भी कमर कसी जा चुकी है कि 8वां पे कमीशन का गठन जल्द से जल्द किया जाए। दोस्तों, आप सबको बता दूं कि अगर इस तरीके से
पेंशनर्स एसोसिएशन या जो कर्मचारी संस्थाएं उनकी तरफ से सरकार को दबाव बनाया जाएगा तो 8वां पे कमीशन का गठन हो सकता है कि इलेक्शन जो 2024 के इलेक्शंस आ रहे हैं उसके पहले पहले उसका डिक्लेरेशन हो जाए। बेशक उनका काम बाद में शुरू हो, लेकिन पे कमीशन का डिक्लेरेशन होने के चांसेस हैं अगर इस तरीके से जो है अगर प्रेशर बनाया जाए सरकार के ऊपर। और ये जो भारत पेंशनर समाज और नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशन का आप जो वार्तालाप देख पा रहे हैं, उनके बीच में जो बातचीत हुई है उससे यही पता चल रहा है कि वो अभी सरकार पर दबाव बनाने की फिराक में है कि सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए कि सरकार जल्द से जल्द 8वें पे कमीशन का गठन का काम शुरू कर दे। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है और पॉजिटिव बात है दोस्तों। अब हमारी जो फौज की जो एक्स सर्विसमैन के जो एसोसिएशन है, जो हमारी संस्थाएं हैं, उनको भी इस विषय के ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि हमारे बाकी मुद्दे तो हैं ही हैं, उन मुद्दों के साथ साथ आने वाले समय के मुद्दों को भी उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरी ये अपील है हमारी संस्थाओं से कि जो 8वां पे कमीशन अगर इलेक्शन से पहले पहले हम इसके ऊपर जोर डालेंगे तो हो सकता है कि सरकार की तरफ से डिक्लेरेशन इसका जल्द से जल्द किया जाए। तो जैसे बाकी पेंशनर्स एसोसिएशन इसके ऊपर दबाव बना रहे हैं, हमारे एसोसिएशंस को भी सामने आना चाहिए और इसके ऊपर सरकार के ऊपर दबाव बनाने का काम करना चाहिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। जंतर मंतर से एफबीए की हुंकार, 2 जुलाई को भूख हड़ताल, 23 जुलाई का अल्टीमेटम। जी हां दोस्तों, जो एफबीए यानी कि फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन, जिसकी अगुवाई में जंतर मंतर में पूर्व सैनिकों की धरना प्रदर्शन चल रहा है, अब उनकी तरफ से यह जानकारी दी गई है दोस्तों कि 2 जुलाई को जिला स्तर पर भूख हड़ताल, सांकेतिक भूख हड़ताल का आयोजन किया गया है। उसके साथ ही साथ 23 जुलाई और आगे भी कई सारे कार्यक्रम हैं, जिसकी जानकारी जो एफबीए के चेयरमैन है सूबेदार अर्जुन सिंह राठौड़ रिटायर्ड, उन्होंने दी है। अब उनकी जो ये जानकारी भरा जो मैसेज था उसको सुन लेते हैं। आंदोलन के चरण इस प्रकार से होंगे। दिनांक 2 जुलाई 2023 को जिला स्तर पर 1 दिवसीय भूख हड़ताल का आयोजन किया जाएगा। जुलाई के दूसरे सप्ताह में उन सांसदों से संपर्क करेंगे जिनको हमने मेमो दिया था और उनसे फीडबैक लेंगे और आग्रह करेंगे कि आने वाले लोकसभा सत्र में हमारी मांगों को जोर शोर से उठाया जाए। 23 जुलाई 2023 को जंतर मंतर पर रैली, घेराव और ज्ञापन का कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया है। 26 जुलाई 2023 कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि और आंदोलन का प्रचार प्रसार, और अगला चरण होगा हस्ताक्षर अभियान। तो दोस्तों, हम सभी से जुड़ी हुई इन्हीं महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।